हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, हम कर रहे थे रीजनिंग का सिलेबस और उसमें भी हमने सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पहले के 2 वीडियो में चर्चा की थी और आज के वीडियो में हम उससे अगले टाइप के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज हम दोस्तों एक तो षटकोणाकार मेज़, सप्तकोणाकार मेज़ या फिर वर्गाकार मेज़ या फिर आयताकार मेज़ के चारों ओर बैठे व्यक्तियों के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक षटभुजाकार टेबल है, उसके चारों ओर बैठे 6 व्यक्ति, उसके बारे में देख लेते हैं और उसके बाद हम वर्गाकार और आयताकार टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्तियों के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं। 6 मित्र ABCDEF ये खेल खेलने के लिए षटकोणाकार मतलब 6 कोणों वाली एक मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। ये आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे, जो ऐसे दे रखा उसी प्रकार से क्रम वही बैठे, ये आवश्यक नहीं है। F ठीक A के सामने बैठा है जो B के ठीक दाएं है। D बीच में बैठा है F और B के तथा C के ठीक सामने बैठा है। चलिए तो इसको शुरू करते हैं, कहीं से भी कर लो। अब क्या है, आमने पहले देखो F ठीक A के सामने बैठा है तो सामने वाले क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आमने सामने, ये हो जाएंगे आमने सामने, मतलब ये हो जाएंगे आमने सामने। इसका केंद्र बिंदु यहाँ बन जाएगा, मतलब षटकोणाकार है। इसका मतलब क्या है, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो देखो दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ से। F ठीक A के सामने बैठा है, कहीं पे बैठा दो। F को मैं यहाँ बैठा दूँ तो कहाँ बैठ जाए, A के ठीक सामने। A के ठीक सामने कौन बैठा है, F बैठा है। चलिए अगले देखते हैं, जो B के ठीक दाएं है। अब ये जो किसके लिए आएगा भाई, जो आएगा अंतिम जो व्यक्ति आया उसके लिए। अंतिम में यहाँ कौन आया, A आया है। इसका मतलब A कहाँ बैठा है, B के ठीक दाएं। जो B के ठीक दाएं कौन, A, B के ठीक दाएं। अब ये A बैठा है, वो क्या है, B के ठीक दाएं। तो केंद्र की ओर मुँह होगा। B को कहाँ बैठा है, उसका ये दाएं तरफ कौन हो जाए, A हो जाए। यदि मैं B को यहाँ बैठा लूँ तो B का जब मुँह केंद्र की ओर होगा तो उसकी घड़ी की दिशा में होगा उसका बायां, घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगी दायां। तो B को मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके दाईं तरफ कौन बैठा है, A बैठा है। और क्या क्वेश्चन में भी क्या है, A जो क्या है B के ठीक दाईं ओर बैठा है। B को यहाँ बैठाऊंगा तब B का दायां होगा एंटी क्लॉकवाइज, और वहाँ कौन बैठा है, A बैठा है। तो B की जगह होगी फिक्स यहाँ। अगला देखते हैं, D बीच में बैठा है F और B के। D बीच में बैठा है F और B के, ये रही जगह खाली, यहाँ बैठ जाएगा कौन, D। बीच में बैठा है F और C के, F और B के, तथा C के ठीक सामने बैठा है। तथा ये A की D के लिए बात हो रही है, इन दोनों के मध्य बैठा है और C के ठीक सामने बैठा है कौन भाई, D के बारे में बात हो रही है। इसका हम C कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। तब C के ठीक सामने कौन बैठ जाएगा, D बैठ जाएगा। चलिए 500 को हमने अरेंज कर लिया। पीछे कौन रहा भाई, E रहा है। E आ जाएगा कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा। ये बन जाएगी क्या दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट। अब इसमें से मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, B के ठीक सामने कौन बैठा है, B के ठीक सामने कौन बैठा भाई, क्या आ जाएगा, तो आंसर E आ जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों के जोड़े में A बीच में बैठा है, A ठीक बीच में बैठा है। ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा कि A किन 2 व्यक्तियों के बीच में बैठा है, A किन व्यक्तियों के बीच में बैठा है, A किन के बीच में बैठा भाई, C और B के, C और B, ये हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे व्यक्तियों के बारे में जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो, 7 मित्र ABCDEF तथा G एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। A के निकट C नहीं है, G और E के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर है। B D के बाईं ओर दूसरा है, C और D के मध्य भी 2 कुर्सियों का अंतर है। C G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तथा B के बाईं ओर है। B 3 कुर्सी दूर है A से, लेकिन F के निकट नहीं है। G और C के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। चलिए तो दोस्तों, ये था क्वेश्चन, इसको अब करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आयताकार मेज है, तो एक आयताकार मेज बना लो, ये बना ली। अब इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है कि केंद्र की ओर मुँह है या फिर बाहर की ओर मुँह है,
तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन को हमेशा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों को ही बनाना है, क्योंकि मेज आयताकार मेज है तो सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके मतलब उसके इर्द गिर्द बैठे हैं, इस प्रकार से बैठे होंगे। आपको केंद्र की ओर मुंह करके ही मानना है जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तब तक। ये आयताकार मेज 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति होते तो 4 को तो हम कॉर्नर पर बैठा देते, 4 को भुजाओं के मध्य। अब 7 व्यक्ति तो आप कहीं भी बैठा दो, 4 तो मैं बैठा दो कॉर्नर पे, ये हो जाएगा 5वां 6ठा। अब 7 तो भले यहाँ बैठा दो, भले यहाँ बैठा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बैठा दो इसके पास में, कहीं बैठा दो, इस प्रकार से बना लो। ये हमने एक बना ली। तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ए के निकट सी नहीं है, इसको अभी छोड़ो, यहाँ से शुरू करो। और ई के मध्य क्या 2 कुर्सियों का अंतर है। यदि मैं जी को यहाँ बैठा दूँ, 2 कुर्सियों का अंतर है क्या, जी और ई के मध्य, तो 1 और 2 कुर्सियों का अंतर, और मैं यहाँ किसको बैठा दूँ, ई को बैठा दूँ। अब ई, अब इनका मुंह मैं एक बार केंद्र की ओर मानना है, अपन को केंद्र की ओर मानना है, सबका मुंह केंद्र की ओर है। जब केंद्र की ओर मुंह होगा तो जी का, अब ये ई कहाँ बैठा है, जी के दाईं ओर बैठा है, लेकिन ये बाईं ओर भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, 1-2 कुर्सियों को गया यहाँ भी बैठ सकता था कौन, ई। तो इसका मतलब क्या करो, एक ऐसी कैसी और टेबल बना लो, आयताकार मेज बना लो, 1 2 3 4, ये 5 6 और 7, इसी प्रकार के बनाओ जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि जी यहाँ बैठा है, यदि भाई ई है जो जी के दाईं ओर बैठा है तो कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, 2 कुर्सियों का अंतर। यदि जी के बाईं ओर बैठा ई तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 कुर्सियों का अंतर, ई बैठ जाएगा, कहाँ ई बैठ सकता है यहाँ पे। अभी तक तो ये भी टेबल सही है, ये भी सही है, अंत में अपने आप एक टेबल कट जाएगी, एक अपनी रह जाएगी। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन, अगली पंक्ति क्या कह रही, अब बी डी के बाईं और दूसरा है, अभी तक न बी आया न डी आया, तो इसको एक बार के लिए छोड़ो। सी और डी के मध्य भी 2 कुर्सियों का अंतर है, एक बार के लिए इसको भी छोड़ो। जो इसमें लेटर आ रहा है उससे एक क्वेश्चन को कनेक्ट करो। ये देखो सी जी के दाईं और दूसरा है, सी कहाँ है भाई, जी के दाईं और दूसरा, जी का मुंह केंद्र की ओर का दाईं और कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, दाईं दूसरा कौन है, सी है, इसका हम सी कहाँ है, यहाँ है। और इसमें भी देखो जी ये बैठा, जी का बायां कौन सा, सॉरी जी का दायां कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, पहला और दूसरा कौन बैठा है, सी बैठा है। तो सी तो कहाँ बैठेगा, इसमें भी यही जगह होगी, इसमें भी यही होगी, क्योंकि वो क्या है, दे रखा कि दाईं ओर बैठा है। सी जी के दाईं ओर दूसरा तथा बी के बाईं ओर है। अब ये सी है जो क्या है, बी के बाईं ओर है, बी का केंद्र की ओर मुँह अगर क्या होगा, बी को मैं यहाँ बैठा हूँ तो बी का बायां कौन सा, क्लॉकवाइज, और कौन बैठा है, सी बैठा है, यहाँ तो ये सी बैठ जाएगा, इसमें सी की जगह तो यही रहेगी। और यहाँ ये किसके बाईं ओर बैठा है, ई के बाईं ओर बैठा है। यदि मैं यहाँ से ई हटा दूंगा तो क्या होगा, 2 कुर्सियों का गैप नहीं रहेगा, इसका मतलब इसमें बी की जगह यहाँ है ही नहीं, खाली नहीं है, इसका मतलब ये टेबल क्या होगी, अब ये टेबल अपने आप कट गई है कि ई की स्थिति होगी, या इनके मध्य ये 2 कुर्सियों का अंतर है, और यहाँ बैठ जाएगा ई, यहाँ जी, यहाँ सी बैठा है, और यहाँ बी बैठेगा, तब क्या होगा, ये इसके बाईं ओर हो जाएगा। अब ये टेबल कट गई है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है बी 3 कुर्सी दूर है ए से, अभी बी 3 कुर्सियाँ दूर है ए से, तो क्या हो सकता है दोस्तों, 3 कुर्सियाँ दूर है, 1 2 3। यदि मैं ए को यहाँ बैठा दूँ तो ये कितनी कुर्सियाँ दूर है भाई ए से, बी 3 कुर्सी दूर है ए से। देखो इधर से काउंट करो बाईं तरफ से, 1 2 और 3 कुर्सी दूर है, इधर से काउंट करना कितनी हो जाएगी, 1 2 3, इधर से ज़्यादा हो रही है, इससे हो रही है, और इधर से होगी तो भी देखो 3 कुर्सियाँ दूर है, मतलब 1 2 और 3, यहाँ जगह खाली नहीं, इसका मतलब क्या है, ये इस तरफ से ही होने वाला है, यहाँ बैठ जाएगा कौन, ए बैठ जाएगा। अब देखो 3 कुर्सी दूर है ए से, लेकिन एफ के निकट नहीं है, एफ के निकट कौन नहीं है, बी एफ के निकट नहीं है, अभी तक जी क्या है, सही है। आगे देखते हैं, जी और सी के मध्य एक व्यक्ति है, जी और सी के मध्य एक कुर्सी खाली है, तो ये एक व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है। चलिए अभी कौन सी पीछे लाइन रहेगी उसको देख लेते हैं। ए सी के निकट नहीं है, ए सी के निकट नहीं, इसका मतलब ए यहाँ नहीं बैठेगा, तो ए तो इसके क्या है, निकट नहीं बैठा है, दूर ही बैठा है पहले से ही, ये हमने कर लिया था। अब देखो ये बी कहाँ है, डी के बाईं और दूसरा, बी डी के बाईं और दूसरा। अब यहाँ बैठा हूँ क्या होगा, ये डी को यहाँ बैठा हूँ तो क्या होगा, इसके दाईं तरफ दूसरा हो जाएगा कौन, बी। क्या बोल रहा है, बाईं तरफ है, इसका मतलब डी को मैं यहाँ बैठा दूँ तो डी के बाईं तरफ दूसरा कौन है, बी है, पहला और दूसरा ये हो जाएगा। और ये लाइन देखो, सी और डी के मध्य भी 2 कुर्सियों का अंतर है, सी और डी के मध्य भी 2 कुर्सियाँ खाली है, तो देखो ये बैठा सी, ये रहा डी, 1 और 2 कुर्सियों के बीच में डिफरेंट है, सी के दाईं तरफ से, इधर से तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इधर से 2 कुर्सियों का अंतर है और वो आ रहा है। अब देखो 6 व्यक्ति बैठ गए, तो पीछे जो व्यक्ति रहेगा वो बैठ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गई क्या, सीटिंग अरेंजमेंट।
अब इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, बी के दाईं ओर कौन है? बी के दाईं ओर, बी ये बेटा केंद्र की ओर होगा, दायां कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। बी के दाईं ओर कौन बैठा है? ई हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ई हो जाएगा। दूसरा क्या है? एफ किन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है? एफ किन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है? क्या हो सकता है? एक तो है कौन, एक तरफ तो कौन है? सी है, दूसरी तरफ कौन है? जी है। तो किन व्यक्तियों के बीच में होगा? जी व ई के मध्य, जी व सी के मध्य। और तीसरा क्वेश्चन, बी और डी के मध्य कौन बैठा है? बी और डी के मध्य कौन बैठा है? इनके मध्य बैठा कौन? ई बैठा है। तो ये हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का ये वाला। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं, फिर हम पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। चलिए दोस्तों, वर्गाकार मेज से संबंधित ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। और इस क्वेश्चन में हमने कुछ व्यक्तियों का मुँह केंद्र की ओर है, कुछ का बाहर की ओर है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो हमें जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे व्यक्ति, कुछ का बाहर की ओर है, वो सब प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और एक ही क्वेश्चन से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझ लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 8 व्यक्ति KLM PQRST एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उसमें 4 वर्ग के कोनों पर और 4 भुजाओं के मध्य बैठे। जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर, जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका मुंह है बाहर की ओर, जबकि भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है। यहाँ से ये हमें पता चल जाएगा कि किन व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है और किन का बाहर की ओर है। तो क्या दे रखा है? जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका तो मुंह है केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, और जो भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका मुंह है केंद्र की ओर। देखो, PS के दाएं को तीसरे स्थान पर है, S का मुंह केंद्र की ओर है, QM के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, M भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है, Q तथा R के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, R M के बगल में नहीं है, T का मुंह केंद्र की ओर है, K R के बगल में नहीं है। चलिए तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसको हम करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, वर्गाकार मेज है, तो सबसे पहले तो एक वर्गाकार मेज बना लो। सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें आप स्टार्टिंग से ही 2 मेज बना लो। ये आयताकार लग रही होगी आपको, लेकिन ये वर्गाकार मेज है। जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका तो मुंह है बाहर की ओर, जो इसका हम लोग कॉर्नर पर बैठे हैं उनका मुंह बना लो बाहर की ओर, और जो भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका मुंह है केंद्र की ओर, जो यहाँ बैठेंगे उनका मुंह है केंद्र की ओर। सबसे पहले तो ये टेबलें बना लो। जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर, और जो भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका मुंह है केंद्र की ओर। ये हमने बना ली। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। PS के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब S का मुंह किस तरफ है ये हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ दे रखा है S का मुंह केंद्र की ओर है। इसका मतलब S का मुंह केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर जो व्यक्ति बैठे हैं उसमें किसी भी स्थान पर क्या कर लो, आप S को बैठा लो। हमेशा क्वेश्चन को यहाँ नीचे से ही शुरू करना है। इसका मतलब S बैठ जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ से ये लाइन वापस पढ़ो। PS के दाएं को तीसरे स्थान पर है। अब S का मुंह केंद्र की ओर है, तो इसका बायां कौन सा है? घड़ी की दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या? दायां हो जाएगा। तो P कहाँ बैठा है? S के दाएं को तीसरे स्थान पर। S के दाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? P बैठा है। तो S का दायां कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ कौन बैठ जाएगा? तो P बैठ जाएगा। तो P का मुंह अपने आप किस तरफ हो गया? केंद्र से बाहर की तरफ हो गया। और इसमें भी क्या करो, S को यहाँ बैठा दो। S के दाईं तरफ तीसरा कौन है? P है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ कौन बैठ जाएगा? P बैठ जाएगा। अभी तक ये डायग्राम क्या है? सेम बन रहा है। आगे जाते क्या हो जाएगा? ये एक अपने आप कट जाएगा। ये हो गया। QM के बाएं को तीसरे स्थान पर है। QM के बाएं को तीसरे स्थान पर है। अभी तक तो न Q आया न M आया। इसको एक बार के लिए स्किप करो। M भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है। M भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है। अब क्या करो दोस्तों, इसका M भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है, तो M कहाँ बैठा है? M बैठा है कॉर्नर पे। तो देख लो, एक बार आप कॉर्नर पे बैठा के देख लो तो क्या हो जाएगा। नहीं तो ये कोई ऐसा आगे पंक्ति ऐसी है नहीं जिससे कि ये क्वेश्चन हल हो जाए। M भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है, इसका मतलब कहाँ बैठा है? कॉर्नर पे बैठा है। यदि M कहाँ बैठ सकता है? या तो यहाँ बैठ सकता है, या फिर यहाँ बैठ सकता है, और या फिर यहाँ बैठ सकता है। 3 जगह होगी। इसमें भी क्या है? 3 जगह है। तो एक बार मैं यहाँ बैठ के मान लो एक बार के लिए आपको M को आप इस कॉर्नर पर मानो, तो क्या हो रहा है? हमने इस कॉर्नर पर मान लिया, तो ये लाइन वापस पढ़ो। Q क्या है? Q M के बाएं को तीसरे स्थान पर। M का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तो M का बायां कौन सा?
एम का बायां कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। जब मुंह बाहर की ओर होगा क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, उसका बायां हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एम के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, क्यू है। तो बाईं और तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ तो क्या है, ऑलरेडी एस बैठा है, इसका मतलब एम की जगह यहाँ नहीं है। एम की जगह यहाँ नहीं है तो क्या होगी, एम का मुंह केंद्र की ओर नहीं होता, एम की जगह यहाँ हो सकती है। यदि यहाँ होगी तो एम के बाईं तरफ तीसरा कौन है, क्यू है। पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ क्या है, क्यू बैठ सकता है। और यदि भी यहाँ बैठा तब तो क्यू यहाँ की जगह फिक्स थी, एम यहाँ भी बैठ सकता था। तो यदि एम को यहाँ बैठा दे तो एम के बाएं और तीसरा कौन है, क्यू है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ कौन बैठ सकता था, क्यू बैठ सकता था। तो इसमें क्या करो, इसमें मैंने एम को यहाँ बैठा लिया, तो इसमें क्या कर लो, एम को यहाँ बैठा लो, क्योंकि यहाँ तो बैठ नहीं सकता, यहाँ बैठेगा तीसरा कौन हो जाएगा, यहाँ ऐसा आ जाएगा, जगह खाली नहीं। तो इसमें एक बार मैंने एस के इस तरफ बैठा लिया, एक बार एम को मैंने एम से इस तरफ बैठा लिया। इसके बाईं तरफ तीसरा कौन है, क्यू है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब ये लाइन भी हो गई कंप्लीट। क्यू वो आर के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू वो आर के मध्य केवल एक व्यक्ति, क्यू और आर के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। इसका मतलब क्यू ये एक व्यक्ति ये बैठ जाएगा, यहाँ कौन बैठना सही है, आर। यहाँ तो जगह खाली नहीं है, इसका मतलब इसके बाईं तरफ जगह खाली नहीं, उस तरफ देख लो, ये व्यक्ति बीच में बैठ जाएगा एक, और यहाँ कौन बैठ सकता है, आर बैठ सकता है। जब यहाँ आर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। इसमें देखो दोस्तों, आर को मैं यहाँ बैठा हूँ तो भी क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य एक व्यक्ति बैठ सकता है, इस जगह खाली पड़ी। और यदि मैं आर को यहाँ बैठा हूँ तो क्या हो सकता है, इन दोनों के मध्य एक व्यक्ति बैठ सकता है। आगे देखो, इसमें देखो आर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आगे लाइन पढ़ते देखो, केवल एक व्यक्ति बैठा है, आर एम के बगल में नहीं बैठा है। अब आर एम के बगल में नहीं बैठा है, इसमें देखो आर एम के बगल में नहीं है, एम तो यहाँ बैठा है, आर यहाँ बैठा है, इसलिए तो कंप्लीट सही है। आर कहाँ है, एम के बगल में नहीं है। देखो दोस्तों, ये तो एम के बगल में नहीं है, एम यहाँ बैठा है, एम के बगल में नहीं है, लेकिन यहाँ बैठा है क्या हो जाएगा, बगल में हो जाएगा। इसका मतलब आर यहाँ तो हो ही नहीं सकता, आर यहाँ नहीं होगा तो इसमें कहाँ होगा, आर की जगह फिक्स हो गई, आर बैठेगा यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। टी का मुंह केंद्र की ओर है। अब टी का मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मुंह कितने व्यक्तियों का है, जो भुजाओं के मध्य बैठा है उनका। इसका मतलब यहाँ बैठ गया व्यक्ति, यहाँ भी बैठ गया, यहाँ भी बैठ गया, पीछे जगह एक ही खाली। इसका मतलब टी तो कहाँ बैठ जाएगा, टी की बैठ जाएगा यहाँ, और इसमें टी कहाँ बैठेगा, तीनों जगह तो बैठे और यहाँ बैठ जाएगा कौन, टी बैठ जाएगा। अब आगे देखते हैं। के आर के बगल में नहीं है, इसमें देखो दो जगह खाली है, इसमें तो क्या हो जाएगा, के को या तो यहाँ बैठाना पड़ेगा या फिर यहाँ बैठाना पड़ेगा। इन दोनों जगह भी बैठेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आर के क्या होगा, बगल में हो जाएगा। लेकिन ये क्या दे रखा है, के आर के बगल में नहीं है। इसका हम यहाँ बैठेगा तो भी बगल में हो जाएगा, यहाँ बैठेगा तो भी बगल में हो जाएगा। इसका हम ये तो डायग्राम क्या है, गलत है। इसमें देखो, यदि यहाँ बैठेंगे किसको, के को, तो क्या हो जाएगा, आर के बगल में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ बैठा दो के को तो क्या हो जाएगा, ये आर के बगल में नहीं बैठा है और ये जगह खाली रही, तो पीछे कौन सा व्यक्ति रह गया, अभी तक एल नहीं है, तो एल बैठ जाएगा कौन, यहाँ बैठ जाएगा। तो ये बन गई क्या, सिटिंग अरेंजमेंट। तो करना क्या दोस्तों, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में दो प्रकार की टेबल बनानी। एक, जब क्वेश्चन खत्म होगा तब तक अपने आप कट जाएगा, एक अपना रह जाएगा, और उसके आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ अब आपको। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एल के संबंध में एम का स्थान बताना है। एल के संबंध में एम का स्थान, एल का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है तो क्या हो जाएगा, इसका घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा बायां, और घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो एल के संबंध में हमें एम का स्थान बताना है, तो क्या हो जाएगा, बाईं और क्या है, दूसरा। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्या, बाईं और दूसरा, बाईं और दूसरा। दूसरा क्वेश्चन, क्यू और आर के मध्य कौन बैठा है, क्यू और आर के मध्य, ये आर ये क्यू, इनके मध्य कौन बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि के को विपरीत दिशा में बैठा दिया जाए तो उसकी दाईं बगल में कौन बैठ जाएगा। यदि के को विपरीत दिशा में बैठा दिया जाए, इसका मतलब के यहाँ बैठा है, इसको विपरीत दिशा में मतलब हो जाएगा, के को यहाँ बैठा देंगे तो के का मुंह क्या होगा, केंद्र से बाहर की ओर होगा, तो इसकी घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, बायां, और घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि के को विपरीत दिशा में बैठाने पर के दाईं बगल में कौन बैठ जाएगा, तो दाईं बगल में कौन बैठ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और उनका एक समूह बनता है, वो कौन सा व्यक्ति है जो इस समूह में शामिल नहीं है, और वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, एल, पी, एम, के और आर। इनमें से चारों का तो एक समूह बनता है और वो एक प्रकार से समान है, उसमें से एक अलग है, वो अलग कौन सा है। तो देखो दोस्तों, एल, अब इसको हटा रहा हूँ, एल कॉर्नर बैठा है और उसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर, पी कॉर्नर पर बैठा है और मुंह उसका बाहर की ओर, के कहाँ है, के भी केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके कॉर्नर पर बैठा है, और एम भी
कॉर्नर बैठा है और केंद्र से बाहर की ओर मुँह है। लेकिन आहार का क्या है, भुजा के मध्य बैठा और उसका मुंह क्या है, केंद्र की ओर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आहार अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगली क्लास में हम दोस्तों पंक्तियों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे और फिर इस क्लास को, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।